नमस्कार, you all are watching Punjab Kesari Navodaya Times. मैं हूँ आपके साथ नमिता सचदेव, and today we have with us one guest whom I would call, he's one of the finest actors of the industry and he's tasting success day by day. 2021 में हमने वो देखा है, 2022 में इंशाल्लाह वो और भी आगे बढ़ेंगे. Yes, the rising superstar of the country, I must say, Saqib Salim is with us right now. Saqib, बहुत स्वागत. Namita, that's a lovely introduction यार. बहुत ज्यादा कर दिया आपने. नहीं. इतना हुआ नहीं अभी लाइक. You deserve that. I have seen it. Very sweet of you. Thank you. इसमें जिम्मी सर के किरदार के साथ आपने मतलब एकदम जस्टिस किया है perfectly. Thank you so much. So Unpause 2.0 and I must say नया सफर it is, right? So congratulations. आपने Unpause season 1 देखा है? यार मैंने सैडली देखा नहीं है सीजन 1, बट ये स्क्रिप्ट जब मेरे पास आई और मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी मुझे बहुत अच्छी लगी स्क्रिप्ट. आई फेल्ट लाइक कि बहुत डिफरेंट है कैरेक्टर. नोबडी इज थॉट ऑफ मी लाइक दैट. और एक ना ऐसे टाइम में एक ऐसी पिक्चर जो है लॉकडाउन के बारे में, बट वो आपको कहीं ना कहीं एक होप देके चली जाती. सो आई फेल्ट लाइक ऐसी फिल्म की जरूरत है. तो मुझे बहुत पसंद आई, तो फिर मैंने कहा मुझे करनी है और फिर ये हमने बना दिया. 4 दिन हमने शूट किया और ये फिल्म बन गई. अच्छा, ट्रेलर में we could hardly see like your story because it's an anthology of amalgamation of 5. So tell us about your character and your story. Who is directing that story? So जो हमारी कहानी है उसका नाम है तीन तिगाड़ा. It's a story of 3 robbers जिन्होंने ट्रक चुराया है जिसमें कुछ 50-60 लाख का माल है और ये एक गोडाउन पे पहुंचते हैं और अगले दिन इनको वहां से निकलना होता है और लॉकडाउन लग जाता है. अच्छा, ओके. और ये वहां उस माल के साथ फंसे हुए हैं. एंड मेरे कैरेक्टर का नाम चंदन है, चंदू बुलाते हैं उसे. उसकी जो बीवी है शी इज 8.5 months प्रेग्नेंट. अच्छा. और वो कभी भी डिलीवर कर सकती है. और चंदू ने ये उस अपनी बीवी को वादा किया होता है कि ये उसका लास्ट काम, ये काम करके वो एक अच्छी जिंदगी बिताना चाहता है, एक अच्छा इंसान बनना चाहता है, अपने बच्चे के साथ और अपनी बीवी के साथ लाइफ में आगे बढ़ जाना चाहता है. तो ये उन 15 दिनों की कहानी है जब वो उस फैक्ट्री में फंस जाते हैं. सो इट्स लाइक आई सेड बहुत डिफरेंट तरीके का कैरेक्टर था और अपने आप को एक जगह आइसोलेट करके रखना और वहीं रहना. आई थिंक एज एन एक्टर मैंने अपनी थोड़ी बाउंड्रीज पुश की हैं इस कैरेक्टर के साथ. So I'm hoping जब ऑडियंसेस देखेगी ये 21 जनवरी को तो उनको भी यही लगेगा. Okay, so as an actor आपकी क्या अप्रोच रहती है, मतलब लाइक क्या प्रोसेस रहता है अपने किरदार के लिए अप्रोच करने का? हर बार कुछ नया करने की कोशिश करता हूँ बिकॉज आई फील लाइक हर कैरेक्टर को डिफरेंटली अप्रोच करना चाहिए. प्ले करते हुए मुझे फील होना चाहिए कि मैं वही हूँ, बट जब लोग वो देखें तो उनको दिखे कि ये वो मैं नहीं. इट्स अ वेरी हाउ डू आई पुट दिस, it's an ongoing process in the head यार, जो हमेशा आपको आपके स्क्रिप्ट बताता रहता है. जब भी आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं आपको नई चीजें बताता रहता है. जब आप अपने को एक्टर से मिलते हैं और उनके साथ रिहर्स करते हैं तो वो आपको कुछ एक्टिंग सिखा जाते हैं. तो आई फील लाइक आई हैव बीन ब्लेस्ड यार. आई हैव बीन ब्लेस्ड. आई हैव वर्कड विद रियली गुड मेकर्स, आई हैव वर्कड विद रियली गुड एक्टर्स. तो मेरी प्रोसेस जो है वो हर फिल्म पे बदलती रहती है. ऐसी कोई फिक्स प्रोसेस नहीं थी. जैसे 83 पे मुझे लगा कि मैं वो 1.5 साल सिर्फ जिमी अमरनाथ था. मैं सोता उठता चलता फिरता भागता वही करता रहता था. आई थिंक वो उस फिल्म के लिए जरूरी था. बट व्हेन आई वाज डूइंग नया सफर जो तीन तिगाड़ा मेरी शॉर्ट फिल्म है, तो हमारे पास इतना प्रेप का टाइम नहीं था. बट आई फेल्ट लाइक वो जब मैं सेट पे पहुंचा और जैसे मेरे को एक्टर्स मेरे साथ थे और जैसा मैं उनके साथ था, एक अलग सी एक सिनर्जी बन गई व्हाइल एक्टिंग. It was actually like doing an acting workshop, if I think of it. क्योंकि 3 एक्टर थे, तीनों were trying to play off one another. क्योंकि आप जब फिल्म देखेंगे तो तीनों में बहुत बातचीत है. तीनों में अपनी आइडियोलॉजी बताते हैं, कौन कहाँ से आता है, कौन क्या फील करता है. क्योंकि जब आप अकेले फंस जाते हैं तो आप पराये भी अपने होने लग जाते हैं, राइट. आप ढूंढते हैं कि आप अपनी बातें किसी से कर सके. सो आई थिंक उसमें मुझे बहुत मजा आया इन एक्टर्स के साथ काम करने में. जो हमारा डायरेक्टर है रुचिर अरुण, उसके बारे में क्या बोलूंगा. वो ना इतना पैशन है उसमें. अगर हम 16 घंटे भी शूट कर रहे हैं तो वो उछल के शूट कर रहा है. वो ऐसा इंसान. He's very excited about direction, about making movies. So when you're working with somebody like that, ना,
तो आपकी भी एनर्जी एक सिरा अप हो जाती है, आपको भी लगता है कि अरे यार वो बंदा 200% डाल रहा है, तू क्यों, व्हाई आर यू होल्डिंग बैक? सो आई थिंक इट इज जस्ट एन अमेलगमेशन ऑफ वर्किंग विद एवरीबॉडी एंड द प्रोसेस कीप्स चेंजिंग. अच्छा, वैसे अगर मैं किरदारों की बात करूं तो क्या ज्यादा चैलेंजिंग होता है साकिब के लिए ऑन स्क्रीन, यू ऑन स्क्रीन या आपके जैसा कोई किरदार, या बिल्कुल अलग, जैसे मान लो आपने 83 में किया, किस को अडेप्ट करना? बिल्कुल अलग. ओके. बिल्कुल अलग है. मैं हूं ना, मुझे कैमरे का फियर नहीं. मुझे ऐसा नहीं कि कोई कैमरा ऑन कर दो मैं बदल जाता हूँ. मैं जैसा हूं मैं वैसा ही रह सकता हूँ कैमरे के सामने. सो आई फील लाइक व्हेन यू हैव टू चेंज योर इनर वर्किंग्स ना एज अ ह्यूमन बीइंग टू प्ले अ कैरेक्टर, जब आपको रिएक्ट डिफरेंट तरीके से करना है बट सेम इमोशन कन्वे करना है, ऑल दोस थिंग्स आई फाइंड वेरी डिफिकल्ट. तो अपने खुद को प्ले करना तो इजी है यार. आज तक वही तो किया था. अब कुछ अलग करने का मौका मिल रहा है तो अच्छा लग रहा है. डेफिनेटली. अच्छा, एक एंथोलॉजी की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें बहुत अलग अलग स्टोरीज हैं, तो जब वो सर्व होती है सबके सामने जब आती है तो सब स्टोरीज को, सब एक्टर्स को, सारे परफॉर्मेंसेस को सेम रिएक्शन नहीं मिलता. आई एम श्योर यू वुड अंडरस्टैंड. तो इस पर आपके क्या थॉट्स है एज एन एक्टर, बहुत कम वक्त में अपनी यार मैं परफॉर्मेंस? तो चाहता हूँ मेरी जो शॉट है ना, मेरी शॉट बेस्ट हो. मैं तो यही चाहूंगा ना, मैं क्यों झूठ बोलूं. मैं चाहता हूँ आउट ऑफ द होल लॉट ऑफ 5 फिल्म देयर सम रियली रियली नाइस डायरेक्टर्स मेकिंग देम. नागराज मंजुले बना रहे हैं, यस, नुपुर अस्थाना बना रही हैं. उनके साथ नुपुर अस्थाना मेरी पहली डायरेक्टर है. मेरी पहली फिल्म उन्होंने डायरेक्ट की थी, तो मेरे लिए वो बहुत स्पेशल है. तो पर तब भी मैं चाहता हूँ कि मेरी फिल्म सबसे अच्छी हो यार. क्यों मैं झूठ बोलूं, मैं चाहता हूँ सबसे अच्छे रिव्यूज हमें मिले. लेकिन एंथोलॉजी में जब एक शॉर्ट फिल्म में आप काम कर रहे हो, है ना, वो कैसे डिफरेंट होता है एक फुल हाँ, लेंथ में काम करने से या वेब सीरीज में काम करने से? मेरे लिए कुछ अलग नहीं. हम्म. मुझे एक्टिंग करनी है, मुझे वही करना है. मेरी वही प्रोसेस रहती है. हाँ थोड़ी जब आप कुछ लॉन्गर फॉर्मेट कर रहे होते हो या कोई शो कर रहे होते हो या कोई फिल्म कर रहे होते हो, तब आप 40-50 दिन शूट करते हो, तो आपको अपना कैरेक्टर ग्राफ करने के लिए टाइम मिल जाता है. आई फील लाइक जब आप शॉर्ट फिल्म कर रहे होते हो इट्स मोर डिफिकल्ट to establish your character, to tell people what the character's motivations are and why he does what he does. तो इनफैक्ट थोड़ा मुश्किल होता है यार. अच्छा हुआ आपने रियलाइज करा दिया, मुझे पता नहीं था. बट हाँ ऐसा होता है जब आप यू डूइंग समथिंग वेयर यू वर्किंग फॉर लेसर नंबर ऑफ डेज, सो यू हैव लेसर अमाउंट ऑफ टाइम टू रियली शो व्हाट योर कैरेक्टर वांट्स टू डू. अच्छा, एक लाइफ ऑफ एन एक्टर जब मैं देखती हूँ तो मुझे लगता है बहुत सारे प्रेशर्स के साथ आती है. सबसे पहला एक तो हमेशा आपको अच्छे दिखना है या फिर आपको फिट रहना है ना, आपका अपीयरेंस, फिजिकल अपीयरेंस बहुत अच्छा होना चाहिए. दूसरा, जब काम की भी बात मेरी हालत देखो, दाढ़ी बनाई नहीं है मैंने, अपने घर की कमीज पहनी है, दाढ़ी बनाई नहीं है मैंने, बाल पीछे कर लिए हैं. मैं नहीं सोचता ऐसे. स्टिल यू आर लुकिंग मैं लाइक मैं उठ चुका हूँ. सो अब यार डैशिंग. वो तो माता पिता के जीन्स है ना, इसमें मेरा कुछ नहीं. नहा धो के बस मैं बैठ गया हूँ इधर. आई डोंट थिंक अबाउट ऑल दीज थिंग्स नाउ. पहले मैं बहुत सोचता था, पता है. अच्छा. पहले मैं बहुत सोचता था कि अरे बाल ऐसे होने चाहिए, ऐसा होना चाहिए. बट अब सिर्फ काम अच्छा होना चाहिए. काम अच्छा करो. ये सारे ना, जब मुझे आज भी याद है जब मैं बॉम्बे आया था, मैं पहले तो आया था मुझे शाहरुख खान बनना था कि बहुत बड़ा स्टार बन जाऊंगा मैं, सबसे बड़ा स्टार बन जाऊंगा, ये हो जाएगा. फिर मुझे फिर मुझे जब रियलाइज हुआ ना कि मुझे एक्टिंग पसंद है, और उसके बाद एक फेज आया जब मुझे फिर हीरो वापस बनना था. आई फील लाइक करने तो सिर्फ एक्टिंग आया था ना, तो एक्टिंग करता हूँ ना यार. बाकी ये जो सारी चीजें हैं ये सब हो जाती. ये जब जिसको जहां होना होता है, इसके पीछे भागने से अच्छा अपनी क्राफ्ट के पीछे भागो. अच्छे मेकर्स के साथ काम करने की कोशिश करो, अच्छी कहानियों का पार्ट होने की कोशिश करो. दैट इज मोर इम्पोर्टेंट rather than wearing a very expensive shirt and walking out of a mall or going to the gym in your gym look. मतलब एयरपोर्ट लुक, मतलब हद है यार. सेम ही कपड़े मैं घर पे पहनता हूँ और एयरपोर्ट पे भी सेम कपड़े पहनता हूँ. मेरा कुछ अलग नहीं है ऐसा. तो मैं वो स्ट्रेस लेता नहीं. ये घर वाली कमीज तो बड़ी अच्छी लग रही है वैसे, मतलब मुझे लगा नहीं था घर की कमीज है ये. नाइट सूट की है, इसका मैचिंग नाइट सूट है मेरे पास. क्या बात. हाँ, बहुत बढ़िया. अच्छा, मैं ये मतलब जैसे आपने एक्टर होने की बात कही ना, बिकॉज एवरीवन कम्स टू द सिटी ऑफ ड्रीम्स टू बिकम अ हीरो और अ हीरोइन, लेकिन ये एक्टर और सुपरस्टार या फिर एक्टर और हीरो के बीच का जो ये थिन लाइन है ना, वो पता होना जरूरी है. इस डिफरेंस के बारे में आप क्या कहोगे? मतलब एक डेफिनेशन बदल गया अभी आज के दिन.
मुझे डिफरेंस पता नहीं, हम्म, सच्ची बताऊं तो मैं ना ढूंढ रहा हूँ वो डिफरेंस। पहले ढूंढ रहा होता था मैं हमेशा कि अरे यार मुझे ऐसी कमर्शियल फिल्म करनी चाहिए, मुझे डांस करना चाहिए पिक्चर में। फिर एक फेज आया कि नहीं नहीं सीरियस सिनेमा करेंगे, थोड़ा सड़ी हुई शक्ल बना के चलेंगे। हम्म, मतलब आई एम लाइक ये क्यों कर रहा हूँ मैं सिर्फ काम करता हूँ ना। आई शुड लुक एट मटेरियल एंड बी लाइक एज एन एक्टर डज इट एक्साइट मी, नॉट हम्म, थिंकिंग कि विल इट एक्साइट पीपल और विल इट एक्साइट माय पड़ोसी और नॉट। फर्स्ट हम्म, आई हैव टू एंजॉय व्हाट आई एम डूइंग, हम्म, देन क्योंकि मेरे जो आइडल्स है यार वो लाइफ भर चेंज होते रहे हैं। मैं जब बचपन में बड़ा हो रहा था मेरा फेवरेट हीरो अक्षय कुमार था, जो मुझे अच्छा, आज भी बहुत पसंद है। बट फिर जब मैं एक्टर बन गया तो मेरा फेवरेट इरफान खान हो गया, हम्म, क्योंकि मुझे उनकी स्किल बहुत अलग और सबसे इंटरेस्टिंग लगने लगी। सो आई फील लाइक हीरोज आप बदलते रहते हो जिस मोड पे आप लाइफ में होते हो ना, उस हिसाब से। अभी आई थिंक आई एम चेसिंग ट्राइंग टू बी अ गुड एक्टर। You said I'm a decent actor, so I'm maybe trying to outdo that and trying to do something that makes me better. So अभी मैं उस मोड पे हूँ जहाँ मैं कुछ नहीं चेज कर रहा, सिर्फ अच्छा काम चेज कर रहा। तो हम्म। ये एक्टर बन जाऊं या मैं स्टार बन जाऊं तो जनता बना। टू 2021 अगर बात करें, हाउ डू यू सी 2021 फॉर यू? It ended on a very good note for me. It gave me lots and lots of appreciation and love. Phew, I've never gotten love like that in my life. I've been here for about 10-12 years. कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ 10-12 सालों से, बट ऐसा फील कराया लास्ट ईयर दिसंबर में कि ये मेरी पहली फिल्म थी और इतना जितना प्यार मिला, आई एम लाइक अरे लोगों को पता है कि मैं काम कर रहा हूँ इतना। सो दैट वाज अ वेरी गुड फीलिंग। सो हाँ, अब भी बहुत अच्छी फीलिंग है। अब भी दिन के मैसेजेस आ जाते हैं लोगों के जो अभी देख रहे हैं जहाँ पर थिएटर्स खुले हैं। तो अच्छा लग रहा है यार, इसीलिए तो काम करते हैं कि लोगों को पसंद आए अल्टीमेटली। अच्छा, when it comes to work ना साकिब, what drives you the most or what excites you the most, जिसकी आप बात कर रहे थे? मुझे यार नए नए लोगों के साथ काम करने में बहुत मजा आता अच्छा। है। मुझे लगता है कि मुझे तो सेम एक्टिंग आती है। जब मैं नई एनर्जी से मिलता हूँ तो वो मुझसे कुछ अलग करवा देती है। तो आई एम अ वेरी ग्रीडी एक्टर लाइक दैट। आई फील लाइक व्हेन आई वर्क विद न्यू डायरेक्टर्स, विद न्यू को एक्टर्स, आई फील लाइक आई रियली एंजॉय। मुझे नए नए लोगों के साथ काम करा दो, मैं खुश रहता और एक्टर को इनसिक्योरिटी भी रहती है वैसे? हूँ। अपने पार्ट पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए तो कोई इनसिक्योरिटी नहीं। जो तुम कर रहे हो वो पता होना चाहिए। और मतलब ह्यूमन हूँ, इनसिक्योरिटी हुई है पास्ट में, बिल्कुल हुई है। मतलब ह्यूमन ही हूँ ना। मतलब ये सारे इमोशन जो एक्टिंग में हम इमोशंस दिखाते हैं वो एक्चुअली लाइफ में होते भी हैं हमारे अंदर। ऐसा नहीं है कि हम इमोशनलेस होते हैं। तो हुआ हूँ लाइफ में, बहुत बार इनसिक्योर हुआ हूँ, बट फिर अपने आप को यही समझा है कि जो मैं कर सकता हूँ कोई नहीं कर सकता और जो कोई और कर सकता है वो मैं नहीं कर सकता। So I think I should concentrate on what I can do rather than what the other person is doing. वैसे पीछे जो हमने आपका जिमी सर का किरदार देखा, वो तो आपने इंटरव्यूज में भी कहा था कि इट्स वन सच लाइक ड्रीम कम ट्रू काइंड ऑफ अ कैरेक्टर बिकॉज क्रिकेट इज योर फर्स्ट लव इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसके अलावा अगर आगे की बात करें तो यू थिंक योर बेस्ट इज येट टू बी एक्सप्लॉइटेड और एक्सप्लॉर्ड बाय द इंडस्ट्री? That the industry has to decide. मैं अपना बाजा खुद कैसे बजाऊंगा? How can I blow my own trumpet and be like अरे मैं आने वाला हूँ, तुम्हें पता ही नहीं है, तुम कितना बड़ा टैलेंट मिस कर रहे हो। वो लोगों को पता होगा, वो डायरेक्टर्स को पता होगा। आई सेड मैं सिर्फ काम करना चाहता हूँ यार नमिता। मुझे और कुछ करना ही नहीं है लाइफ में। मुझे सुबह उठना है, सेट पे जाना है, एक्टिंग करनी है, घर आना है, खाना खाना है, सो जाना है। मुझे कोई पार्टी करने का शौक नहीं है। महीने में एक आध बार किसी दोस्त का बर्थडे हो जाता है, उस दिन मैं बहुत पार्टी करता हूँ वेरी बस। नाइस। और मेरी लाइफ में और कुछ है नहीं। मतलब मेरा एक कुत्ता है जो मेरे सामने अभी लेटा हुआ है, मेरे माँ बाप हैं, मेरी बहन है, मेरे भाई हैं, बस लाइफ यही है। Absolutely, बिल्कुल आपने सही कहा। Life is all about having relationships. That's what I mean you are having in your life. And all the very, very best to you, Sakib, for your future as well. And we are just looking forward for this anthology to come, like Unpaused 2.0. Thank you so much for थैंक यू talking नमिता, लवली टॉकिंग टू यू। to India.